4 मार्च 2026 एक ऐसी तारीख जो शायद भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए एक बुरे सपने जैसी थी। उस दिन दलाल स्ट्रीट पर हर तरफ बस लाल ही लाल रंग था। तो सवाल ये है कि भाई जब मार्केट इस तरह से क्रैश होता है तो असल में होता क्या है। चलिए आज इसी गिरावट की परतें खोलते हैं और इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। अब ये जो नंबर दिख रहा है 719, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक अलार्म है। ये उन कंपनियों की गिनती है जो सिर्फ एक ही दिन में अपने साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गईं। जरा सोच कर देखिए, जैसे बाजार की 719 बड़ी बड़ी दुकानें एक ही दिन में ताला लगा दें। ये नंबर बस इतना बताता है कि उस दिन मार्केट में डर किस हद तक फैला हुआ था। तो गिरावट तो हुई, पर ये असल में कितनी बड़ी थी। चलिए जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं। सेंसेक्स गिरा 1123 पॉइंट्स और निफ्टी 385 पॉइंट्स। देखिए, ये सिर्फ कुछ परसेंट के नंबर नहीं हैं। ये लोगों की सालों की मेहनत की कमाई है जो देखते ही देखते हवा हो रही थी। ये किसी भूकंप के झटके जैसा था जिसने मार्केट की नींव हिला दी और हर इन्वेस्टर के भरोसे को तोड़ कर रख दिया। तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हुआ क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया कि बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? असल में ये कोई एक वजह नहीं थी। ये कई दबावों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था, एक ऐसा संकट जो धीरे धीरे बन रहा था। इसके पीछे थे 4 बड़े विलेन। पहला, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया और दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। फिर कच्चे तेल के दाम उबलने लगे जिससे महंगाई के आसमान छूने का डर पैदा हो गया। बात यही नहीं रुकी, डॉलर के सामने रुपया भी कमजोर होकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। और आखिर में इन सबसे घबराकर विदेशी इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा धड़ाधड़ निकालना शुरू कर दिया। बस इन सब ने मिलकर मार्केट में एक दहशत का माहौल तैयार कर दिया। लेकिन इन बड़ी बड़ी ग्लोबल वजहों का उन कंपनियों पर क्या असर हुआ जिनके नाम हम रोज सुनते हैं? इस गिरावट की आग में कौन कौन झुलसा? जरा इस लिस्ट पे नजर डालिए। स्विगी, जिस ऐप से हम सब अपना फेवरेट खाना मंगवाते हैं, वो भी इस मुश्किल में फंसा हुआ था। बाटा, डीएलएफ, एसबीआई कार्ड्स जैसे बड़े बड़े नाम तक लड़खड़ा रहे थे। और सोचिए, जब देश के इतने बड़े और भरोसेमंद ब्रांड्स गिरने लगते हैं तो आम इन्वेस्टर्स के दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन इस सारी तबाही और बर्बादी के बीच कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट भी था। जहां एक तरफ पूरा बाजार आग की लपटों में था, वहीं कुछ शेयर्स ऐसे भी थे जो उस राख से फीनिक्स की तरह ऊपर उठ रहे थे। यह देखिए, एक तरफ टाटा स्टील जैसा दिग्गज था जो लगभग 7% तक गिर गया, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल और इन्फोसिस जैसे शेयर थे जो मानो ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे थे ऊपर की तरफ। ये दिखाता है कि मार्केट कितना अनप्रिडिक्टेबल है। हर संकट में कहीं ना कहीं कोई अवसर भी छिपा होता है। और अगर ये बात कमाल की लगी तो जरा ये सुनिए। जिस दिन 700 से ज्यादा कंपनियां डूब रही थी, ठीक उसी दिन 53 कंपनियां ऐसी भी थीं जो अपने 52 हफ्तों के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गईं। साई लाइफ साइंसेज और एक्यूटास केमिकल्स जैसी कंपनियों ने न सिर्फ इस तूफान का सामना किया, बल्कि उसकी लहरों पर सवार होकर और आगे बढ़ गईं। तो भाई इस पूरे उतार चढ़ाव और ड्रामा का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? ऐसे तूफानी हालात में अपनी नाव को डूबने से कैसे बचाया जाए? चलिए इस पर एक एक्सपर्ट की राय लेते हैं। विनोद नायर, जो मार्केट के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं, उनकी सलाह बहुत सीधी और सिंपल है। वो कहते हैं, घबराहट में आकर बेचे नहीं, अनुशासन के साथ लॉन्ग टर्म का सोचें और सबसे जरूरी सब्र रखें। मतलब साफ है, पैनिक नहीं करना है, एक गहरी सांस लेनी है और लंबी रेस के बारे में सोचना है। और उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही। उनके हिसाब से गिरावट के बाद जो ये कीमतें हैं, ये असल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में एंट्री करने का एक सुनहरा मौका हो सकती हैं। ये सुनकर वॉरेन बफेट की वो मशहूर कहावत याद आती है, जब दूसरे लालची हों तो डरो और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। तो सवाल ये है कि क्या संकट में अवसर देखने की हिम्मत है? तो अगली बार जब मार्केट में ऐसा कोहराम मचे तो ये सवाल जरूर सोचना, क्या भीड़ के साथ बह जाना है या अपना अलग रास्ता बनाने की हिम्मत दिखानी है? क्योंकि याद रखिए, मार्केट में और शायद जिंदगी में भी कभी-कभी सबसे मुश्किल काम कुछ भी ना करना होता है, बस शांत रहना।